हमारे देश में हादसों से सबक नहीं लिया जाता, उन्हें सिर्फ मैनेज किया जाता है। मुआवजे की घोषणा करके, सहानुभूति जताकर, पीड़ित परिवारों के घर जाकर, कैमरों के सामने दुख प्रकट करके, और फिर अगले कुछ दिनों में सब कुछ बिसरा दिया जाता है। अगर मेरी इन बातों में सच्चाई नहीं होती तो आज देवास के टोंग कला की पटाखा फैक्ट्री में इतना भयावह धमाका नहीं होता। मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट हो चुके हैं, लोग मारे गए, परिवार उजड़े, लेकिन सिस्टम ने कुछ नहीं सीखा और आज फिर वही कहानी दोहराई गई। खबर लिखे जाने तक 3 की मौत की बातें सामने आ चुकी हैं, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन सवाल आंकड़ों का नहीं है, सवाल उन जिंदगियों का है जो आज सुबह नई उम्मीद से बिस्तर से उठी थीं और अब राख में बदल गईं। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने कमिश्नर का घेराव किया और आरोप लगाया कि इस अवैध फैक्ट्री के खिलाफ पहले कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 400 से 500 लोग काम करते थे। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री रातों रात खड़ी हो गई थी? क्या अधिकारियों की नजर कभी वहां तक पहुंची ही नहीं, या फिर सब कुछ देखते हुए भी प्रशासन आंख में काली पट्टी बांधे हुए था? अगर समय रहते कार्रवाई होती, अगर नियम सिर्फ कागजों में नहीं जमीन पर लागू होते, तो शायद आज इतने घरों में मातम नहीं पसरा होता। मरने वाले कोई बड़े लोग नहीं हैं, वो मजदूर थे, अपनी गरीब कुटिया के एकमात्र सहारे थे। किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को कर्ज चुकाना था, कोई अपने घर की मरम्मत के लिए कमा रहा था, किसी को अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना था। ये एसी, महंगे महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियों के लिए नहीं कमा रहे थे, लेकिन अब उनके हिस्से आएगा कुछ लाख का मुआवजा, कुछ सरकारी घोषणाएं, कुछ जांच कमेटियां और वही पुराना वादा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर वही होगा जो अक्सर हमारे यहाँ होता है, किसी छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जाएगा और असली जिम्मेदार का चेहरा भी शायद हमारे सामने कभी आए। लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि क्या मुआवजे की गड्डियां उस बच्चे के सिर पर दोबारा पिता का हाथ रख सकती हैं? क्या कोई सिस्टम उस बूढ़ी मां को उसका बेटा लौटा सकता है? क्या कोई सरकारी घोषणा उस पत्नी का उजड़ा हुआ संसार वापस कर सकता है? अगर जवाब नहीं है तो धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर जो हादसों को रोक नहीं सकता, सिर्फ उसे मैनेज करना जानता है। घटना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर रूह कांप जाती है। जली लाशें, स्ट्रेचर पर पड़े झुलसे हुए शरीर, ऐसे कपड़े जो आग में जलकर शरीर से चिपक गए हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये उस लापरवाही का सबूत है जिसने इंसानों को जिंदा जला दिया। पत्रकारिता में हमें सिखाया जाता है कि भावनाओं पर संयम रखो, लेकिन हर बार संयम रखा नहीं जाता। एक हादसा हो तो दिल दुखता है, लेकिन जब हादसों की लंबी फहरिस्त हो और मौतें सिस्टम की आदत बन जाएं, तो संयम नहीं रखा जाता और भीतर सिर्फ गुस्सा बचता है। वीडियो को शेयर करिएगा, शायद इस आवाज से जिम्मेदारों की आत्मा जगे और फिर कभी इस तरह के हादसे ना हो।